आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और फिर से मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड में और अक्सर ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे लास्ट टाइम की वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कहा था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एल्कीन से अल्कोहल की फॉर्मेशंस की थी। और आज हम करने वाले हैं अल्कोहल से एल्कीन की फॉर्मेशन, मतलब अल्कोहल से एल्कीन भी बन सकती है और एल्कीन से अल्कोहल भी बन सकती है और अल्कोहल से एल्कीन भी बन सकती है। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब हम करेंगे तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो एक जनरल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है अल्कोहल, तो हम एक जनरल रिएक्शंस की हम यहां पे बात करने वाले हैं। जनरल रिएक्शन में हमारे पास है एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो एसिड की प्रेजेंस में हमने अल्कोहल को हीट करना है। ठीक है जी, अल्कोहल को हीट करना है एसिड की प्रेजेंस में। तब हमारे पास ये जो एक कार्बन का, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके दूसरे कार्बन मतलब एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स है वो उसके साथ रिमूव होगा और इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। और ये जो वाटर बन जाएगा तो मतलब वाटर रिमूव होगा। अल्कोहल से अगर वाटर रिमूव हो जाएगा तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, एल्कीन में अगर वाटर ऐड हो जाता है तो अल्कोहल बन जाता है। तो उसी तरह से अगर वाटर रिमूव हो जाएगा अल्कोहल से तो वो एल्कीन की फॉर्मेशंस करेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। तो अल्कोहल से हमने क्या बनाना है, अल्कोहल से हमने बनाना है एल्कीन। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान के चलिए हमारे पास है CH3 CH2OH, दिस इज अ इथेनॉल। हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल को अगर हम एसिड के साथ हीट करेंगे देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। और इथीन की अगर आप हाइड्रेशन करवा देंगे तो वो इथेनॉल बन सकता है। ठीक है जी, ओके। इसी तरह से आप बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, दिस इज अ 1 2 3 4, दैट मीन्स इट इज अ ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1ऑल हम बात करेंगे। हमारे पास क्या है, ब्यूटेन 1ऑल है। और ब्यूटेन 1ऑल को अगर एसिडिक डिहाइड्रेशन हम लोग करवा रहे हैं इसकी, तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, इसमें से देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एडिशन वाले से, तो यहां पे बनेगा CH2। इस ब्यूट 1ene, क्या हो जाएगा, ब्यूट 1ene की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, चलिए तो मेन फोकस हमारा रहेगा मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम किस तरह से करना है उस पे आते हैं। ठीक है जी, हम यहां पे करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैकेनिज्म कहां से प्रोसीड होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे स्टेप 1, पहले स्टेप से चलते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो आइए देखते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमारे पास कोई अल्कोहल है, उसके हम प्रोटोनेशंस करवाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास है अल्कोहल और हम करवाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास क्या है एसिड, H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, एसिड से आ रहा है।
और जब इसके हम प्रोटोनेशंस करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारे पास है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, वो लोन पेयर को अपने ट्रांसफर किसको करेगा, प्रोटॉन के पास। ठीक है, वो हम वाटर के साथ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी अल्कोहल की। अब ऑक्सीजन हमेशा जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, व्हेनेवर द ऑक्सीजन्स मेक द 3 बॉन्ड इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अपनी वैलेंसी से ज्यादा बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक लोन पर अभी भी बचा रहेगा उस पर। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब अगर ये हमारे पास क्या बन गया, देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, अब इसकी क्या होगी, एक तरह से हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 में होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ H2O। तो रिमूवल कैसे होगा, या हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस होने हैं। जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन भी इस स्टेप का नाम आप रख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। चलिए देखिए फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे हो रहा है। तो हमारे पास है OH2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक हाइड्रोजन है यहां पे। ओके, अब हमने क्या कहा कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेकर जाएगा, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों एक्वायर करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो रही है। कार्बन की वैलेंसी जब भी कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है अगर एक बॉन्ड टूटता है तो देखिए अब हमारे पास इसमें किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो गई और यहां से हमारे पास क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बाहर निकल जा रहा है। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 अब स्टेप 3 में ये जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई है तो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। यहाँ पे स्टेबल कैसे होगा, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब इस पूरे कंपाउंड की जो कि अनस्टेबल सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से प्रोटोनेशन, यहाँ से प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और वो प्रोटॉन कैसे रिमूव होगा ये आपने देखना है। तो इस स्टेप का नाम हम, तीसरे स्टेप का नाम रख सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन भी लिख सकते हैं, या इसको हम डीप्रोटोनेशंस भी कह सकते हैं, या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं इस स्टेप में। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह से कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है, ये स्टेप हमने यहां से देखना है। ये देखिए, तो प्रोटॉन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रोटॉन इसके पास आया था जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई। ये देखिए, ये जो प्रोटॉन, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है जो एडसेंट कार्बन पर पड़ा हुआ है कार्बोकेटायन के। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिससे ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो ये प्रोटॉन रिमूव होगा साथ में। ठीक है, तो ये प्रोटॉन हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, मतलब H पॉजिटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपकी, ये आपकी बन गई एल्कीन और हम साथ में लिख सकते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो ये स्टेप प्रोटॉन से स्टार्ट हुआ है। यहां पे आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। ठीक है, तो वहां से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके या एसिडिक मीडियम में ये प्रोसेस होता है सारा। ठीक है, हीटिंग के साथ, तो H पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ गया। यहां पे आप देख रहे हो अनस्टेबल कंपोनेंट बना, एक अनस्टेबल सब्सटेंस बना हमारा, जिसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्टेप में रिमूव करेगा। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, जिससे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबलाइज होगा, मतलब इस पूरे सब्सटेंस की क्या होगी, इसमें इस पूरे सब्सटेंस में जो हमारे पास प्रोटॉन है वो डीप्रोटोनेशन हो जाएगी उसकी, मतलब प्रोटॉन की रिमूवल हो जाएगी और कार्बोकेटायन को वो स्टेबलाइज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके।
ठीक है। फिर हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, एल्कीन। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया। ये हमारे पास क्या था, अल्कोहल था, और ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, और इसके बार बार रिपीट करके इसको देख सकते हो कि इसमें जो है कि कौन से स्टेप में आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट करके बता भी सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। लास्ट वीडियो में जो भी मैंने देखा व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे पर लाइक बहुत कम थे। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे लाइक और सब्सक्राइब करके तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है मैं बनाता रहूँगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, है ना। तो इसको एक बार अगर फिर से समझना चाहते हैं तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर है, तीसरे स्टेप में स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन है। मैकेनिज्म को हमेशा 3 स्टेप में हमने बताया है, लास्ट टाइम भी 3 स्टेप में था, जिसमें हमने कहा था एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और यहाँ पे है एसिडिक डिहाइड्रेशन। दोनों में डिफरेंस है। एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब है एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, और एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना अल्कोहल से। अल्कोहल से वाटर रिमूव होगा तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और एल्कीन में वाटर ऐड होगा तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ये बात आपने समझनी है। ये वैसे भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वैसे भी क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इस पॉइंट को समझ के चलना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।